ये अग्निपथ योजना रद्द करवावांगे और नाक रगड़वावांगे। माफी हम को नहीं साधा नाक रगड़वावांगे भाई, नाक रगड़वावांगे। चैलेंज है जोश और होश दोनों। बेशक जो है फांसी लटका दो, गोली चला दो, कुछ भी कर दो, मैं तैयार हूँ, पीछे हटने वाली नहीं। शहादत तो ये सरकार लेना सीख रही है। शहादत के बगैर ये काम करने ही नहीं देगी। खून तो हमने देना पड़ेगा, हम अपनी भी कुर्बानी देने तैयार। हाँ, कुर्बानियां ही चाहती है ये सरकार, किंतु इतना ही खून का लालची है ना, इतना ही तेरे को खून अच्छा, हाँ मुंह लग रहा है, खून मुंह लग रहा है, इतना ही लालची है तो हम देने को तैयार हैं अपनी कुर्बानियां। जनता का खून पीने के लिए लग रहा है प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना कदे देखे होगे बाप दादा ने के 56 इंच का सीना है, कह दिया 56 इंच का न्यूमेरा कितना हो है। 56 इंच के तो हमारे बच्चे आगे हैं, तो दिखा देती कि 56 इंच का सीना है, शैतान के दिखा देगा। मोदी खट्टर ओरे का दरांडा गिनवाऊंगे। चौकीदार मैं भी चौकीदार बन गया ना, सब कुछ चौकीदारी करवा दी। भाई राष्ट्र ना बना रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अग्निकुंड बना दिया, अग्निपथ की जगह अग्निकुंड। उस अग्निकुंड में बच्चा न धकेल के और ऊपर तक ढक्कन लगा देंगे। या साजिश है सरकार की। अरे इस तक घटिया प्रधानमंत्री ना मिल रहा, किसी ने भी ना मिल रहा। हाँ, बेड़ा गर्क कर दिया, देश का बेड़ा है भाई, कति बेड़ा गर्क कर दिया, भट्ठा गोल कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। नाक रगड़वा के वापिस करवाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लोग इस वक्त हमारे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं किसान आंदोलन की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैडम की जो है, मैडम का पति भी आर्मी में और बच्चा भी आर्मी में। क्या देख रहे हैं, आपके लिए तो बड़ा चैलेंजेज होगा फिर ये तमाम चीज़ें? मेरे लिए चैलेंजेज नहीं है जी, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जो शुरू से ही संघर्षशील है। किसान की बेटी हूँ, किसान ने खुद भी की है, और आर्मी में मेरा हस्बैंड जैसे आपने बताया है, और मेरा बेटा भी है। तो हमें सब पता है कि क्या चल रहा है सरकार में। अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को जो है ये दाव पे लगाने जो जा रही है मोदी सरकार, इसको शर्म आनी चाहिए। अरे वहाँ 4-4 साल के लिए आर्मी में बच्चों को भेजोगे, और वो भी उस उम्र में जिस उम्र में बच्चा पढ़ने के लायक होता है। 17 से 23 साल की उम्र बच्चे की पढ़ने की होती है, ना कि फौज में जाने की होती है। और फौज में रिटायर्ड भेजने की जाने की तो होती है, लेकिन रिटायर्ड भेजने की कौन सी जो एज होती है जो 23 साल में वो रिटायर्ड कर रहे हैं। अरे वो 3-4 साल तो ग्राउंड पे 3:50 का अलार्म लगाते हैं वो बच्चे, 3:50 का अलार्म लगा के उठ के, और जब वो 4 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, पसीना तरमतर हो जाता है, टी शर्ट ऐसे निचोड़ो तो ऐसे निचड़ती है, तब जाके वो भर्ती होते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार तो ये कह रही है कि ये देश के लिए गर्व की बात है, फायदे की बात है। कौन से गर्व की बात है, कौन से फायदे की बात है? अगर इतने फायदे की बात है तो अपने से लागू करो ना, क्यों बैठा है? नेता के बच्चे चाहते हैं कि आप जाएं। हाँ, उनको भेजो ना, अग्निवीर वहाँ से शुरू करो ना। कौन बनेगा? विधायक किसान बन जाएंगे, आर्मी में जो रिटायर्ड बंदे हैं वो बन जाएंगे। उन्हीं को जरूरी है क्या उनको लिख रखी के माथे मोर मार रखी के भेजेंगे? रक्षा मंत्री ने कहा वापस नहीं होगा, लागू होगा। मोदी भी कहता भाई, बोला 3 कृषि कानून ये रद्द ना हुई है, मोर लागी। 700 लोगों की शहादत हुई थी उसमें। हाँ, चाहते हैं कि जवानों की शहादत हो इसमें। शहादत तो ये सरकार लेना सीख रही है। शहादत के बगैर ये काम करने ही नहीं देगी। खून तो हमने देना पड़ेगा, हम अपनी भी कुर्बानी देने तैयार। हाँ, कुर्बानियां ही चाहती है ये सरकार, इनकी मनसा ही यही है कि कुर्बानियां दे, लेकिन हम तैयार हाँ अपनी कुर्बानियां देने के लिए। अगर तू इतना ही खून का लालची है ना, इतना ही तेरे को खून अच्छा, हाँ मुंह लग रहा है, खून मुंह लग रहा है, इतना ही लालची है तो हम देने को तैयार हैं अपनी कुर्बानियां। जनता का खून पीने के लिए लग रहा है प्रधानमंत्री। पुलवामा अटैक करवाया था, किसने करवाया था? सरकार की साजिश है। जब कोई इलेक्शन आता है उससे पहले अटैक करवाता है, उससे पहले नहीं होते। अरे कानबाई चलती है भाई जी, कानबाई चलती है, तो कानबाई का जब किसको पता है यहाँ से इतनी कानबाई जाएगी? सीक्रेट होते हैं ये आर्मी के सारे चीजें। किसने खोल दिया, उनका खुलासा किसने खोल दिया कि यहाँ से इतनी कानबाई निकलेंगी, और वहाँ बिछा दिया सारा सब कुछ और वो उड़वा दिए। ये सब साजिशें होती हैं, आप लोगों को नहीं पता होता। नहीं तो किसी को ये सीक्रेट होती है आर्मी की, ये खुल के नहीं आते ऊपर, और ये खोल देते हैं, खुद ही अपने बंदों से वो करवा देते हैं। 250 बच्चे जो है अब तक शहीद हो चुके हैं। हाँ जी, आर्मी में तैयार बिल्कुल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता खत्म होगी, उनके अंदर एक देश सेवा करने का जुनून होता है।
ये कहते हैं ना पैसा 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 कमाने के लिए नहीं जाते। पैसा कमाना हो तो आड़ दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेंगे, भूखा नहीं मरता किसान का बच्चा। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी। अरे 56 इंच का सीना कदे देखे होगे बाप दादा ने के? 56 इंच का सीना है, कह दिया 56 इंच का। न्यू मेरा कितना वो है? 56 इंच के तो हमारे बच्चे के हैं। आपके बच्चे के? हाँ, प्रधानमंत्री के ना? अभी चला गया, नहीं तो दिखा देती कि 56 इंच का सीना है, शैतान के दिखा देगा। ठीक है, कदे न्यू सोचता वो प्रधानमंत्री का 56 का, 42 का भी कोई नहीं। न्यू कहने से हो जाएगा 56 इंच का। वापस नहीं होगा। कौन कहे? अमित शाह के कहे? वापस नहीं होगा ये बिल। और वापस हम करवा के छोड़ देंगे, आपको जेल में डाल देंगे ये लोग। भाई चाहे ठाले जाओ रो तक रहूं हूँ, बेशक ठाले जाओ, बेशक गिर दो, कोई गम नहीं। अरे लटका दंड दे, के गम है? अपने बच्चों के लिए जब एक बोलने वालों पर सुनो महिला ही, नारी शक्ति ही वंशवेल चलती है। जब बच्चे पैदा कर सकती है तो बच्चों के लिए जान भी दे सकती है। दे देंगे जान, बिल्कुल तैयार हूँ। बेशक जो है फांसी लटका दो, गोली चला दो, कुछ भी कर दो, मैं तैयार हूँ। पीछे हटने वाली नहीं मोदी के आगे। मैंने को पीछे हटने वाले नहीं, झुकना तो झुकावा तो उसने गए, हम क्यों झुकाएंगे? बिल्कुल झुकावांगे। अरे भाई कृषि कानून रद्द करवाए थे, माफी मंगवाई थी, मैंने को ये अग्निपथ योजना रद्द करवावांगे और नाक रगड़वावांगे। माफी हम को नहीं साधा, नाक रगड़वावांगे भाई, नाक रगड़वावांगे। चैलेंज है, जोश रोश दोनों, जोश रोश। फिर से बोलिए आप। बता तो दिया, माफी भी मंगवावांगे और नाक भी रगड़वावांगे साथ में। और ये अपने बच्चों को भी हम कहते हैं कि भाई जब तो माफी मंगवाई थी कि जब कृषि कानून रद्द करवाए, इस बार नाक रगड़वावांगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। यूपी में फिर से भाजपा जीत गई। अरे भाई ये तो ढोंगी आदमी है कि मैं भी कर सके हैं। कौन ढोंगी है? बीजेपी सरकार है। मैं तो एक बात और कहूँ हूँ, अपने बच्चा न्यू कह कर मरूंगी। अरे बीजेपी ने वोट मत दियो, चाहे किसी ने भी दे दियो, लेकिन इस कमल के फूल पर मोर मत मारियो। और ना आज तक दी और ना दूं और ना अपने बच्चा ने देने दूं। आपका बात कौन मांगेगा? बच्चे मांगेंगे। हाँ मानते हैं। हाँ। मानेंगे तो क्यों नहीं? आपके बच्चे नालायक नहीं है? मोदी जी अपनी मम्मी के साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, देश के। मोदी तो ढोंगी है, मोदी नालायक, मोदी ढोंगी है। मोदी ने कदे कुछ देखा था कि 2-2 लाख के सूट पर अपने शौक पूरे कर रहा है, जनता के पैसे के ऊपर है, अपने शौक पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री है, 2-2 लाख के कदे पहले देखा था? 2 लाख रुपये देखे थे पहले कदे? जो आज सूट एक सूट पे बर्बाद करते, देश के पैसे को अपने लिए अपने शौक में बर्बाद कर रहा है। 2-2 लाख के सूट, हद हो गई भाई। जनता का पैसा और भी प्राइवेट होगा, सब कुछ प्राइवेट कर दिया भाई, पता है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। आर्मी होती थी एक जो देश की सुरक्षा व्यवस्था, उसको ही जब प्राइवेट करने पर जा रहा है तो और छोड़ेगा के? सब कुछ प्राइवेट कर दिया। इसको सिर्फ अपने आकाओं के। आका कौन? आका अडानी अंबानी। अडानी अंबानी आका है इनके आका हैं, पता नहीं आपको? कुछ भी बोल दे रही है या भाई, कुछ भी नहीं बोल रही, सच्चाई बोल रही हूँ। अपने आकाओं के अलावा इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मतलब जो भी कर रहा है अडानी अंबानी उन्हीं के लिए कर रहा है। अरे रांडे तो सरकार तो न्यू दी थी कि रांडे जो है ना देश का भला करेंगे। मकाले कौन? मोदी, खट्टर और एक आधा रांडा गिनवाऊं के। इन तो सरकार क्यों दी थी? इन तो न्यू दी थी कि जो है भाई आगे पाछे परिवार को ना तो देश की सोचेंगे। पर इनका तो सारा का इतना परिवार हो रहा है, हद हो रही है, उनके भोबे भरण लाग रहा है। कोरोना काल में सब कुछ घट गया, सब कुछ देश का बेड़ा गर्क हो गया। और उनकी उनकी आय देखा कितने करोड़ बढ़ रही है। चौकीदार है नरेंद्र मोदी, उनसे बढ़िया जब बनवा दिया सब चौकीदार। मैं भी चौकीदार बन गया ना, सब कुछ चौकीदारी करवा दी। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि गार्ड रखेंगे आर्मी वालों को। बीजेपी के नेता जो है ना उनके बालकान खड़ा। विजय वर्गीय साहब कह रहे हैं। विजय वर्गीय साहब ने मैंने को अपने छोरे ने भेज देगा, मैं गार्ड रख लूंगी, मेरे दो जगह है। मारे बालक गार्ड रखने के हैं, गार्ड की नौकरी करेंगे उनकी। विजय वर्गीय साहब का अपने ने भेज दो ना, हम रख ले, मैं रख लूंगी, मेरे दो जगह है सिक्योरिटी गार्ड रखने की। मैं दूंगी 10,000 12,000 रुपए उसके बच्चे को, मेरे तो भेज देंगे। जो भी मुंह उठा के बोल रहे हैं ना बीजेपी का चमचा, जो भी मुंह उठा के बोल रहे हैं कि हम जो है ना 10% आरक्षण देंगे अपने ऑफिस अपने ऑफिस में देंगे, मैं उन नन्यू को सारे न तुम भेज दो ना, हम रख लेंगे। थारे बालका ना अपने ने भेजो। तो सबसे पहले तो अपने बच्चा ना अग्निवीर बनाओ, वहां से कुर्सी से करो ना, पीएम वाली कुर्सी ने बनाएंगे अपने बच्चे को। अग्निवीर क्यों बनाएंगे वो? क्यों बनाओगे? क्यों मारे अग्निवीर बनने लागे हैं? अपने न बनाओ ना, शुरुआत अपने घर में आगे लगाओ ना भाई। प्रधानमंत्री जी अपने घर में आगे लगाओ ना, पहले सदनवीर आप बनो। रवि किशन की बेटी जाएगी अग्निवीर बनने।
अरे किस्सा का कुछ ना बने, ये मारे लठ दे रखा है ना। आप ये लठ पर, चलाएंगी? पर न्यू का हाँ ना ना आप यार, लठ चलाएंगी? लठ चलान की नहीं, मारे बच्चा का लठ दे रखा है। अकिन न बनावा अग्निवीर न बनावा, लठ चलाएंगी नहीं, दे रखा है। सदनवीर से जो है न करो ना लागू अपना कार्य आप का क्या अपना चाहती हैं? मैं ये क्या चाह रही चाहती हैं? हूँ हाँ। अगर ये भर्ती नहीं कैंसिल होगा। अरे कैंसिल तो हम करा अभी बात cancel भाई, नहीं कैंसिल तो हम करा के छोड़ांगे। डट जा, तू देखता जा, तू भी अड़े है हम भी अड़े हैं। कैंसिल हम करा के छोड़ांगे, कैंसिल कराओगी? करावांगे, कैंसिल करावांगे। और लागू करने है ना इसने तो एक सुझाव दूं हूँ, सदनवीर से शुरू कर ले। प्रधानमंत्री का अरे कल 2 साल का कर दे, सीएम का 2 साल कर दे, MP MLA विधायक सब का 2 साल कर दे। फालतू बातें ये सब नहीं होगा। ये मतलब ये ही जाएगा, मतलब ये फालतू बातें हैं जो एक मध्यम वर्ग के की बातें हैं क्या? मजदूर किसान के बच्चे अग्निवीर बनेंगे और ये नहीं बनेंगे। क्यों ये अपने क्यों ना बना लेते? अमित शाह की बात आप नहीं मानेंगे? हम तो किसान की बात नहीं क्यों? मानेंगे आप? RSS की बात नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? लेकर खा रहे हैं, मेहनत का खाते हैं, पसीने का ऐसे ही खेत में तरह बतर हो जाते हैं जैसे आप हो रहे हैं। ठीक है, ये गुस्सा है, ये जुनून है। और उनको एक चैलेंज करते हैं, सदनवीर से शुरू करो। अगर ये योजना शुरू करनी है तो सदनवीर से कर लो ना। अरे 4-4 पेंशन ले रहे हैं, राष्ट्र बनाने वाले हैं वो लोग, आप समझती नहीं है भाई। राष्ट्र ना बना रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अग्निकुंड बना दिया, अग्निपथ की जगह अग्निकुंड। उस अग्निकुंड में बच्चा न धकेल के और ऊपर तक ढक्कन लगा देंगे। यह साजिश है सरकार की, नरेंद्र मोदी। हाँ, देखिए उनके पास ना बीवी है ना बाल बच्चा, समर्पित लोग हैं देश के लिए। हाँ ले भाई, समर्पित लोग। प्रधानमंत्री मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा रे, जलम कर दिया भाई, इससे बढ़िया प्रधानमंत्री हद की बात होगी भाई। थूक रही है आप? थूक ना रही, पसीने गेरू हूँ। अब देख पसीने के ऊपर न्यू तरम तरो। बच्चे सुबह 4 बजे यूं हो जाते हैं जब जाके फौज में जा है। दिल पे हाथ रख के बोली कि इससे अच्छा प्रधानमंत्री आपको मिलेगा कहीं? अरे इससे घटिया प्रधानमंत्री ना मिल रहा, किससे ना मिल रहा, ना मिल रहा। आगे तू अच्छा कह रहा है, इस तक घटिया कितना भी देश का उसने। हाँ, बेड़ा गर्क कर दिया देश का। बेड़ा है भाई, कति बेड़ा गर्क कर दिया, भट्ठा गोल कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अंडानिया पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। माँ का बात मानता, बताइए। वो जाते हैं माँ को अपने हाथ से खिलाते हैं, सेवा पैर दबाते हैं। आज तो पहले ना रखी अपनी माँ तो रहे, इससे पहले अपनी घराली ना रखी। ईसा माननीय इतना अच्छा है, तो बीबी के साथ नहीं रहा, अपनी माँ के साथ ना रहा। ये तो ड्रामेबाज है। हम देश के लिए कुर्बानी बेच दिया ना देश। बीबी को छोड़कर कुर्बानी दी है, बीबी को छोड़ गए। जो बीबी को टाइम देता है देश को दे रहे हैं। जो बीबी को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभालेगा भाई? सीधी सी बात है। तन्ने भी बेरा इन चीजा का। अपने हरियाणा में एक कहावत सुनी होगी, बड़े बुढ़े कहा करते कि रांडा न कमरा भी को ना दे। मतलब वो है कि रांडा न कमरा भी को नहीं मिल रहा, एक सिंगल रांडे ने। और देश सौंपा था सुधारने के लिए, पर देश का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। आप तो जेल जाएंगे, ये बात पक्का है। कोई बात ना भाई, कोई गम को नहीं, चली जाएंगे। ये बात है, उड़े भी रहना, हाड़ भी रहना है, अपन कोई गम नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोलेंगी? बोलने लाग रही रे, और क्यों कर बोलूंगी? और नाक रगड़वा के वापिस करवाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।